हैं और सारी बातें जैसे कि ये था। परंतु याद रखें, इसके पहले कि संसार नाश हुआ था, अब्राहम को पृथ्वी के धरातल पर भेजा गया और उसे एक पुत्र की प्रतिज्ञा दी गई थी। और अब्राहम परमेश्वर से बहुत सी स्थितियों में मिला, जैसे कि कलीसिया प्रतीक में परमेश्वर से मिलती है। परंतु नाश के थोड़ा सा पहले और प्रतिज्ञा का पुत्र वापस लौटा, यानी कि आया। पुत्र की प्रतिज्ञा की गई, वो आया, परमेश्वर नीचे आया और मनुष्य की देह में प्रकट हुआ। एक मनुष्य में 3 मनुष्य, और वे लूत के पास आए। पहले अब्राहम के पास आए और वे बैठ गए। और अब्राहम का अपना नाम था, अब्राहम से बदलकर अब्राहम किया, सारे को सारा। और ये मनुष्य बोलने वाला एलोहिम, जब वो उससे बातें करने को नीचे उतर कर आया, उसने क्या कहा? उसने कहा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? कहा, वो तेरे पीछे तंबू में है। कहा, मैं जीवन के समय के अनुसार तेरे पास आऊंगा। और वो तंबू में उसके पीछे हंसी। और उसने कहा, सारा तू क्यों हंसी? समझे? अब वो सारा का जीवन वहीं ले लेता, उसके वचन पर हंसने के लिए। परंतु वो ये नहीं कर सका, क्योंकि सारा अब्राहम का भाग थी। और आज यीशु ने लूका 17 अध्याय और उसके 30वें पद में कहा, जैसा कि ये लूत के दिनों में था, ऐसा ही अंत के समय में होगा, जब मनुष्य का पुत्र। अब याद रखें, मनुष्य का पुत्र एक भविष्यवक्ता है। यहोवा ने हिजकेल को मनुष्य का पुत्र कहकर पुकारा। यीशु 3 नामों में आया, मनुष्य का पुत्र, दाऊद का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। उसने स्वयं को मनुष्य का पुत्र कहा ताकि लोग समझ सकें, क्योंकि वो एक भविष्यवक्ता था जिसे प्रभु परमेश्वर उठाएगा। अब ध्यान दें, तब उसने क्या प्रतिज्ञा दी कि मनुष्य का पुत्र अपने आप को फिर से उस समय से पहले प्रकट करेगा, आग से पहले। और ये अंतिम चिन्ह था जो अब्राहम ने प्रतिज्ञा के पुत्र के आने से पहले देखा। और वो एक युवा पुरुष में बदल गया और वो युवा स्त्री में। पहले, अब ध्यान दें, वचन विशेष कर कहता है कि अब हमें इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। और तब यदि हम देखते हैं कि संसार विकृत रूप में है और चीजें जो आज इसमें हैं, जो इस मार्ग में चल रही हैं, तब हम कैसे कह सकते हैं कि ये ठीक है और नहीं कहते हैं कि दूसरा ठीक है? क्योंकि कोई, आप उनकी समझ पर झुक रहे हैं, न कि जीवन के राजकुमार की समझ पर, जो कि वो व्यक्ति था जो वहाँ उनके साथ सादोम के फाटक पर था। अब हम इस बात पर ध्यान देते हैं, हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेते। नूह ने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। ये एक महान वैज्ञानिक युग था, परंतु उसने अपने उस दिन की समझ का सहारा नहीं लिया, परंतु वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर झुका रहा और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा चला और अपने परिवार को बचाने के लिए नाव तैयार की। जबकि ये आम समझ के बिल्कुल विरुद्ध था। वहाँ ऊपर पानी नहीं था, कभी भी नहीं था। परंतु वो जान गया, यदि परमेश्वर ने कहा ये होगा तो ये होगा। इसलिए उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, परंतु विश्वास के द्वारा वो परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा के अनुसार चला। आत्मा ने उसे चलाया और उसने ये किया। अब्राहम, वो मनुष्य के जीवन के विषय में अपनी समझ पर नहीं टिका। उसने अपनी पत्नी से लगभग 17 वर्ष की आयु में विवाह किया था। यहाँ अब वो 75 वर्ष का था और वो 65 वर्ष की थी, 10 वर्ष छोटी। परंतु अब्राहम ने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। जब परमेश्वर ने ये कहा कि वो उसे सारा के द्वारा एक पुत्र देगा, परंतु उसने किसी भी चीज को, किसी भी वैज्ञानिक प्रमाण को जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध था, ये समझा कि जैसे वो इस प्रकार से नहीं था। और उसने परमेश्वर को महिमा दी, मजबूत होकर परमेश्वर की महिमा करता रहा, यहाँ तक कि उसने अपनी शारीरिक दशा पर विचार नहीं किया या सारा की मरी सी देह पर या उसकी देह। उसने किसी भी चीज का विचार नहीं किया, परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर टिका रहा। उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, उसने तर्कों का सहारा नहीं लिया। क्यों? आप कहते हैं भाई ब्रैनम, यही कारण है कि परमेश्वर बीमार को चंगा नहीं करता। हमारे पास बहुत सारे अच्छे डॉक्टर लोग हैं। बाइबल ने कहा हम तर्कों को छोड़ देते हैं, हम तर्क नहीं करते। विश्वास तर्क वितर्क नहीं करता, विश्वास विश्वास करता है और स्वीकार करता है। ध्यान दें, परंतु उसने अविश्वास के स्थान पर विश्वास किया और जो नहीं था उन चीजों को माना जैसे कि मानो वे थीं, जो कि किसी भी चीज के तर्क के बिल्कुल विरुद्ध थी। परंतु उसने तर्क नहीं किया, उसने बस विश्वास किया।
कोई ऐसा तर्क नहीं था कि सिद्ध करे कि बालक उत्पन्न हो सकता था। उस स्त्री को रजनोवृत्ति के 20 वर्ष बीत चुके थे और उसका शरीर मरे हुए के समान था। और जब वो 100 वर्ष का हुआ था, 25 वर्षों बाद, वो अब भी परमेश्वर की स्तुति कर रहा था, किसी भी प्रकार के समझ के विरुद्ध। परंतु विश्वास के द्वारा उसे मालूम था कि परमेश्वर अपने वचन को बनाए रखेगा। उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। क्या होता यदि मूसा अपनी समझ का सहारा लेता, जब परमेश्वर ने उसे बता दिया था कि वो फिरौन को लेने वाला था या इजराइल के बालकों को फिरौन के हाथों से? क्या होता यदि वो अपनी समझ का सहारा लेता, जबकि वहाँ अग्नि स्तंभ के द्वारा था, जब परमेश्वर ने कहा जा और मैं तेरे साथ होऊंगा? क्या होता यदि वो अपनी समझ का सहारा लेता, जब वो उन्हें लाल सागर पर ले आया और वहाँ वे जल के पास थे और यहाँ परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा के देश की प्रतिज्ञा की थी? क्या होता यदि वो अपनी समझ का सहारा लेता? कैसे मैं इसके पार जाने वाला हूँ, हमारे पास पुल बनाने का समय नहीं है, यहाँ सेना ठीक हमारे पीछे आ रही है, यहाँ पहाड़ दोनों ओर हैं, यहाँ जल हमारे सामने है, लाल सागर। अब यदि वो अपनी समझ का सहारा लेता तो वो अपने हाथ उठाकर भाग जाता और फिरौन के पैरों पे गिर पड़ता, कहता फिरौन मुझे क्षमा कर देना, मैंने गलत किया। परंतु उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, परंतु उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे बताया कि अपना कदम आगे बढ़ाए और सागर खुल गया, जो कि सारे तर्कों के विरुद्ध था। परंतु उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। क्या हो यदि यहोशू जब वहाँ वो दूसरे 10 नामधारियों के साथ गया, वहाँ चला गया और परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा के देश को देखा और उनके साथ वापस आया होगा और बोला अब 1 मिनट रुको, ये सच है, हम टिड्डियों के समान दिखाई पड़ते हैं, वे बड़े बड़े हैं, हम उन्हें कभी कैसे ले सकते हैं, हमारे पास तलवारें भी नहीं है, बस हमने जो उठा लिया, हम कैसे कभी वहाँ जा सकते हैं और उस देश को ले सकते हैं? क्यों, ये बिल्कुल असंभव है। वे हम पर भारी हैं, 50 पुरुष एक पर, वे प्रशिक्षित सिपाही हैं और हम कुछ नहीं परंतु केवल चरवाहों का झुंड और मिस्र से गारा बनाने वाले निकले हुए। कैसे हमारे पास तो ढाल तक नहीं है और चीजें, हम कैसे कभी इसे ले पाएंगे? क्यों? समझ इस बात को निश्चित प्रमाणित करती है कि वे इसे नहीं कर सकते। कोई भी सैनिक जैसा वो था या मूसा उनकी समझ का सहारा नहीं ले सकता था, परंतु उनकी समझ, वे उस पर नहीं गए। परंतु उन्हें मालूम था कि परमेश्वर ने कहा है मैंने वो देश तुम्हें दिया है, जाओ और उसे ले लो। अपनी समझ का सहारा ना लो। यदि आज तुम अपनी समझ का सहारा लेते हो जब आप बीमार हैं, हो सकता है पहिए वाली कुर्सी में बैठे हुए कैंसर से मर रहे हो, हृदय रोग, और डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम मरने जा रहे हो। यदि आप उस समझ पर जाते हैं आप मर जाएंगे, परंतु उस समझ का सहारा ना लें, निश्चय ही नहीं। उस यरोही की दीवार के विषय में क्या है जो कि वे कहते हैं वे उस पर रथों की दौड़ कर सकते थे? वे बड़ी बड़ी दीवारें, परमेश्वर ने कहा वहाँ जाकर बहुत बार उसके चारों तरफ चक्कर लगाना और तुरही बजाना और तुम सब मिलकर चिल्लाना और दीवार गिरने जा रही है। भाई ये तो पूरी रीति से एक मूर्खता होगी उस संसारिक बुद्धि के लिए। परंतु यहोशू को मालूम था कि वह दीवारें कितनी मोटी थी, क्योंकि उसने बहुत सारी दीवारें बनवाई थी वहाँ मिस्र में। उसे उस सीमेंट के विषय में मालूम था जो उनमें था कि वो कितनी मजबूत है, कि उन पर रथों की दौड़ करवाते थे और उस पर घर भी बने हुए थे। परंतु उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। उसने विश्वास किया जो परमेश्वर ने कहा सत्य था और उसके वचन का पालन किया और दीवार गिर पड़ी। अपनी समझ का सहारा नहीं ले रहा था। क्या हो यदि वो उस युद्ध को लड़ रहा था और जैसा कि मैं प्रचार कर रहा था रविवार को, और तब सूर्य नीचे को जा रहा था, शत्रु मार्ग पर आगे बढ़ रहा था। उस रात्रि वे एक साथ मिल जाएंगे और वे एक और बल के साथ आएंगे और उनके अनेक पुरुषों को मार डालेंगे। अब क्या हो यदि उसने कहा होता मुझे और थोड़े दिन के उजियाले की आवश्यकता है, मुझे और सूर्य का उजियाला चाहिए। ठीक है, अब 1 मिनट प्रतीक्षा करें। परमेश्वर ने ये विधि तय कर रखी है और सूर्य घूम रहा है, इसलिए पृथ्वी घूम रही है। अब आइए देखते हैं। यदि मैं कहूँगा कि सूरज रुक जाए, हो सकता है पृथ्वी रुक जाए, तो वो अपनी आकर्षण शक्ति खो देगी, मैं गिर जाऊंगा। उसने अपनी समझ को नहीं सुना। केवल एक बात उसने कही थी, सूरज वहीं रुक जा और चांद तू वहीं ठहर जा जहाँ तू है, और इसने उसकी आज्ञा का पालन किया। उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, परंतु उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा का सहारा लिया। मैंने तुम्हें वो देश दिया है, जाओ और ले लो। उसने आपको पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा दी है। आप इसे बेदारी में ले सकते हैं, आप अब इसे ले सकते हैं। मत झुकिए। आप जानते हैं कि मैं थक गया हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं शाम को बहुत खाना खाता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं जॉन मुझे ये करते देखे। ओ भलाई के वास्ते आप अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं।
ये प्रतिज्ञा तुमसे और तुम्हारी संतानों की संतानों से, उनसे जो दूर हैं, जितनों को प्रभु हमारा परमेश्वर बुलाएगा। डॉक्टर ने कहा मैं मरने जा रहा हूँ। उसने मेरी जांच